नमस्कार दोस्तों, अनुष कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात कर रहे थे संख्या पद्धति की। क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में आज अपन पढ़ने वाले हैं बाइनरी रूप। क्या पढ़ने वाले हैं? लिखो मित्रों, अगला प्रकार, हेडिंग डालो, बाइनरी रूप, या आप कह सकते हो द्विघात आधारित। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ में भी यहाँ से प्रश्न पूछे ले जाते हैं। कैसे कैसे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे देखो ध्यान से। जैसे प्रश्न आ गया 109 का बाइनरी रूप ज्ञात करें, ऐसे प्रश्न आ गया। 109 का बाइनरी रूप ज्ञात करें। देखो इसका मित्रों नाम क्या है? द्विघात आधारित। इसका मतलब ये दो पर आधारित है। किस पे आधारित है? दो के ऊपर आधारित है। और इसमें जो अंकों का प्रयोग किया जाएगा तो किया जाएगा 0 और 1 का। 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब इस अंक का इसमें प्रयोग किया जाए। देखो कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। ऐसे अपने को 109 को लिख लेना है और सभी के अंदर इसके अंदर 2 का भाग लगातार देते रहेंगे। यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1 शेष पद। शेष पद को हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 27 दूना 54 होता है। कितना बचा? 0 बचा। पूरा पूरा चला गया। फिर 2 का भाग देंगे इसी प्रकार से। 13 दूना 26, 1 बचा। फिर 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1 बच गया। 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, क्या बचा? 0। फिर 2 का भाग देंगे, 1 बार 1 बचा। यो काम कर लेंगे सबके सब। चलो सर, अब करना क्या है? अपने को यहां से लिखना स्टार्ट करना है। ये, इसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये अपना उत्तर है। कहने का मतलब क्या आएगा? 1 1 0 1 1 0 1। जिस विकल्प में ये लिखा हुआ मिले वो अपना आंसर है, फाइनल आंसर है। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं 109 का बाइनरी रूप, तो इस प्रकार से अपने को सबके अंदर 2 का भाग देते रहना है। जो भागफल आए उसमें फिर भाग देना, फिर भाग देना। और ये प्रक्रिया कब तक करना है? जब तक नीचे 1 नहीं आए तब तक ये काम करते रहना। लिख लो जल्दी, शाबाश, जल्दी लिखो। अगला प्रश्न लिखें और अगले प्रश्न को करें। मिटा दो, शाबाश। ये होता है बाइनरी रूप। अगला प्रश्न लिखें 105 का बाइनरी रूप ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। जल्दी आंसर दो, कौन देगा? एक बार फिर से देख लो, बस तुरंत ऐसे कर देना। कितने का भाग देना? 105 में कितने का देंगे? 2 का। 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 2 एकम, तो 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1। फिर इसमें देंगे 2 का भाग, 26 दूना 52, क्या बच गया? 0। 2 का भाग देंगे, 13 दूना 26, क्या बच गया? 0। 2 का भाग दो, 6 दूनी 12, क्या बच गया? 1। फिर 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, क्या बच गया? 0। 2 का भाग देंगे, 1 1। यह काम करने के बाद मित्रों नीचे वाली यहां से स्टार्ट करना है, यहां से लिखना। ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रकार से क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 0 0 1। ये राइट आंसर। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है बाइनरी में, और एक अलग तरीके से पूछा जाता है। ये अपने को दे देता है और पूछ लेता है बताओ इसका बाइनरी रूप क्या होगा। ये बाइनरी रूप देकर पूछा संख्यात्मक मान ज्ञात करें। जैसे मान लो यही प्रश्न है, लिख लिया सबने? समझो, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। कैसे? ध्यान से देखो, यही प्रश्न है 1 1 0 1 0 0 1। इसका
संख्यात्मक मान ज्ञात करें। इस प्रकार से तो हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से प्रश्न उल्टा पूछ लिया जाता कभी कभार, तो क्या करना है, आपको शानदार ट्रिक बताता हूं, लिख देता हूं। अपने को यहां से स्टार्ट करना है और यहां से 1 से स्टार्ट करना है। आगे जैसे चलेंगे उसका डबल करते हुए जाना है, फिर डबल करते हुए जाना, फिर डबल करते हुए जाना है, और जहां पे 0 मिल जाए वहां पे डबल नहीं करना है। जैसे यहां पे लिखे 1 प्लस 1 का डबल क्या होता है 2, लेकिन 0 है तो 0। 2 का डबल क्या होता है 4, लेकिन 0 है तो 0। 4 का डबल क्या होता है 8। 8 का डबल क्या होता है 16। 16 का 0 है तो 0। 16 का डबल क्या होता है 32, और 32 का डबल क्या होता है 64। इनको जोड़ दो, उत्तर आ जाए। क्या क्या आया 64, 32, 8 और 1। 8, 10, 4, 14, 1, 15, 5 से 1, 6, 3, 9, 1, 10, 105। बताओ 105 का ये मान था कि नहीं? तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। अपने को संख्या देकर बाइनरी रूप पूछ सकता है या फिर बाइनरी रूप देकर संख्यात्मक मान पूछ सकता है। तो दोनों प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना आना चाहिए। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। आगे चलें, वेरी गुड। लिख लो इसको, जल्दी लिखो, बढ़े आगे। चलो लिखो नेक्स्ट टाइप, अगला प्रकार। अगले प्रकार में क्या है मित्रों, अगला प्रकार लिखो, अगला प्रकार। अगले प्रकार में एक ज्यादा का भाग दिया जाए। एक नोट लिख लेना, अगले प्रकार में एक नोट लिख लेना। जब एक ज्यादा का भाग दिया जाए तो हम यह देखते हैं कि घात अगर विषम है तो उत्तर हमेशा आधार आएगा तथा, ये लिखते हैं, तथा अगर घात सम है तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, इस नोट को लिख लो। जब हम एक अधिक का भाग देते हैं, अगर घात विषम है तो उत्तर आधार, और घात सम है तो उत्तर आएगा 1। देखो प्रश्न कैसे आएंगे। 67 की घात 101 में भाग देना 68 का देने पर क्या शेष बचता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए। अब देखो कैसे हल करेंगे। ये 67 में हम भाग दे रहे 68 का, तो बताओ मित्रों एक अधिक का भाग दे रहे कि नहीं दे रहे? एक अधिक का भाग दे रहे ना। अब एक अधिक का, जब एक ज्यादा का भाग दिया जाए तो यह देखते हैं कि घात अगर विषम है तो उत्तर आता है हमेशा आधार। तो हमने देखे कि घात 101 कैसा है, विषम। क्या है बोलो, विषम है। 101 क्या है बोलो, विषम। तो विषम है तो उत्तर क्या आएगा हमारा, आधार। आधार कितना है 67। इस प्रश्न का जो फाइनली उत्तर आएगा वो आएगा 67। तो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 67 बचेगा मित्रों। कितना बचेगा, 67 बचेगा। लिख लो जल्दी, कर लोगे, शाबाश। अगला प्रश्न लिखो, नेक्स्ट मिटा दो। चल हमारे पास प्रश्न आ गया 61 में, 61 की घात 105 में। चलो इसको सम कर लो।
62 का भाग देने पर क्या शेष बचता है, क्या शेष बचता है। ध्यान से देखो, इसमें हम देखते हैं एक अधिक का भाग दे रहे हैं, और जब एक ज्यादा का भाग दिया जाता है तो घात अगर विषम है, उत्तर आधा, और सम है तो उत्तर एक। तो इसमें हम देखें एक अधिक का भाग दे रहे, घात कैसी है बोलो, सम। तो इसका हमेशा हमेशा उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा मित्रों, एक आएगा। लिख लो जल्दी, आ गया समझ में। चल, ये तो है अपने को जब एक ज्यादा का भाग दिया जाए तब। जब कभी कभार एक कम का भाग दिया जाए तो क्या करते हैं, ध्यान दो, अगला इसी का है, अगला पार्ट इसी का है। ये तो एक कम का भाग दे रहे थे, एक ज्यादा का भाग दे रहे थे, अगला लेंगे एक कम का भाग। 160 में 64 का देने पर क्या शेष फल बचता है। मित्रों, पशु परिचर की भर्ती के लिए मैथ बहुत शानदार साबित होने वाली है। संपूर्ण क्लास आप देखिए अपने ग्रुप के अंदर, अपने कोचिंग का जो चैनल बना हुआ है, इस चैनल के अंदर आप जैसे YouTube पे खोलोगे, खोलने के बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाने पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा पशु परिचर संपूर्ण मैथ की क्लास, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सभी क्लास से डिटेल से शुरुआत से देखें, कंप्लीट मैथ में पूरी पशुचर विभाग की पूरी मैथ आपको YouTube पे फ्री में करवाने वाला हूं। तो संपूर्ण क्लासें देखें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आप करो या मत करो, सब्सक्राइब के लिए मैं आपको नहीं कहता हूं, लेकिन अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करें और इन सभी क्लासों के मजे लें। चलो मित्रों, ऐसा प्रश्न अपने देखने को मिल जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, चुटकियों में हल कर दोगे, बिल्कुल चुटकियों में कैसे करना है, ध्यान दो। 65 में 64 का भाग दे रहे, तो बताओ क्या कर रहे हैं, एक कम का भाग दे रहे। जब मित्रों एक कम का, नोट में डाल लेना, जब एक कम का भाग दिया जाए, जब एक कम का भाग दिया जाए तो घात चाहे सम हो चाहे विषम, घात चाहे से सम हो चाहे विषम, हमेशा उत्तर एक बचेगा। तो लिख लीजिए, एक कम का भाग दिया जाए, एक कम का भाग दिया जाए तो घात सम हो या विषम, उत्तर हमेशा एक बचता है। ध्यान दो, इसका उत्तर क्या आएगा, एक। घात सम हो चाहे विषम, अगर एक कम का भाग दे रहे तो उत्तर आता है एक, याद रखना। और एक अधिक का भाग देते, दो चीजें याद रखना, एक अधिक में दो चीजें, घात विषम उत्तर आधा, घात सम उत्तर एक, और एक कम में तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना, सीधा एक उत्तर कर देना है। कर लोगे, लिख लो जल्दी। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। अपने संख्या पद्धति का टॉपिक पूर्ण होता है। इससे संबंधित और भी कोई आपको कुछ चाहिए तो संपर्क कर सकते हो मेरे से, यहाँ आप मैसेज करके बता देना, क्या कुछ और कोई सवाल पूछना, कोई शंका होगा आपके बीच में। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कल। थैंक यू।